तो एपिसोड 9 की शुरुआत में सुनजाए को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और न्यूज़ में बता रहे थे कि वो किडनैपर यंगसू सुनजाए के स्वीट रूम में घुसा और उसने सुनजाए को दबोचा, फिर चाकू निकालकर उस पर बहुत बार वार किया। और जब सोल हॉस्पिटल में पहुंचती है तब सुनजाए का ऑपरेशन ही चल रहा था। सोल को बहुत रोना आ रहा था, पर तभी उसे वॉच की याद आती है तो वो उस वॉच को ढूंढने लगती है। वो ऑक्शन एक्सेट्रा के बारे में सर्च करने लगती है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो वो सुंजय के घर पर ढूंढती है, पर उसे वहाँ भी नहीं वो मिलती। तभी वहाँ इन्ह्यूक आता है तो सोल उससे उस वॉच के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। तो इन्ह्यूक कहता है कि क्या तुम्हें उस वॉच की पड़ी है? सुंजय वहाँ मर रहा है तुम्हारे लिए। तो सोल कहती कि तो उसके लिए ही ढूंढ रही हूँ मैं वॉच, ताकि मैं सब कुछ ठीक कर पाऊँ। तो इन्हें कहता है कि तुम कैसे ठीक करोगी? सोल वहाँ से जाने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो इन्हें उसे रोकता है, तुम वो वॉच नहीं ढूंढ सकती। सुंजय ने वो वॉच बहुत पहले ही खो दी थी। सोल की तो सारी उम्मीदों पर पानी फेर जाता है कि अब वो क्या करे। वो घर जाती है। टीवी पर बता रही थी कि किडनैपर का इंटेंशन साफ साफ था, सुंजय को मारने का। और तब सोल को सारी बात समझ आती है कि उसकी वजह से ही सुंजय आज इस हालत में है। अगर सुंजय ने मुझे बचाया ना होता और उस किडनैपर को पुलिस के हवाले ना कर दिया होता तो सुंजय आज इस हालत में नहीं होता, क्योंकि वो किडनैपर इसका ही बदला उससे ले रहा था। सोल तेसांग के डैड के पास जाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बताने वाला था किडनैपर के बारे में कि वो जेल से छूट गया है, पर वो तो सुंजय पर अपनी भड़ास निकालने गया। वो सोल को कुछ पेपर्स देते हैं जो एक्सीडेंट के टाइम के थे। सुंजय ने कंप्लेन किया था और डेट भी 10 मई की थी। सुंजय को सोल की चीज़ें रास्ते पर पड़ी मिली, इसलिए वो पुलिस को कॉल करता है कि उसने सोल की चीखें सुनी है। और वो सोल को देखने जाता है पास की ही बिल्डिंग में और उसे कॉल भी लगाता है। फ़ोन की आवाज़ सुन के वो उसकी तरफ जाता है और जब वो अंदर जाता है तो सोल वहाँ उसे मिलती है, जो उसे देख बेहोश हो गई थी। सुंजय उस किडनैपर को देखता है और उसके पीछे जाता है और उन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट हो जाती है, जिसमें सुंजय बहुत ज़ख्मी भी हो जाता है। और तब तक पुलिस भी आती है और ऐसे ही सुंजय ने सोल को बचा लिया था, पर फ्यूचर में उसकी जान खतरे में पड़ गई थी। यहाँ तो सब कुछ ही चेंज हो गया था। सोल को ये सब बातें याद नहीं थी, पर ये सब पढ़ के वो बहुत रोती है। सोल डिटेक्टिव किम को कॉल करती है और सुंजय की वॉच के बारे में पूछती है, पर वो कहती कि हमने इन्वेस्टिगेशन के बाद वो रिटर्न कर दी थी सारी चीज़ें। सोल को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। वो पूरा घर छानती है अपने, और जब उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है तब उससे दादी के हाथ में वो वॉच दिखती है। दादी कहती कि मैंने ये संभाल के रखी थी और सोल को वो वॉच मिल जाती है, जिसमें अभी भी एक चांस था। सोल रात को सुंजय को देख रही थी और बहुत सॉरी भी फील कर रही थी। तभी घड़ी में 12 बजते हैं और सोल बटन प्रेस कर देती है और वो टाइम ट्रैवल कर देती है। तब वो एक हॉर्स के स्टैचू पर चढ़ी थी और सो रही थी। सारे स्टूडेंट उसकी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। ये तब का टाइम था जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। शौक की वजह से वो नीचे ही गिर जाती है, पर सुंजय आकर उसे पकड़ लेता है अपनी बाहों में लेकर। सोल सुंजय को देखकर भाग जाती है। उसके पीछे पीछे ह्योंजू भी भागती है। ह्योंजू उसे कहती कि सुंजय ने तुम्हें बचाया और तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए था उसे, और तुम थैंक यू कहे बिना ही वहाँ से भाग आई। सोल पूछती कि सुंजय यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो कहती है कि वो फिज़िकल एजुकेशन के लिए स्टडी कर रहा है। ह्योंजू कहती है कि देख ये अच्छा चांस है उसके करीब आने का, पर सोल कहती कि चुप रहे, हम साथ रहेंगे पर इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो ह्योंजू कहती कि देख बहुत सारी लड़कियां हैं जो उस पर फिदा हैं, तो वो उन्हें छोड़ तुम पर क्यों फिदा होगा जिसने उसे पहले ही रिजेक्ट किया है। सोल वहाँ से जाने लगती है, पर ह्योंजू उसके हाथ में एक बैग देती है और कहती कि कल वापस ले आना। सोल बिना देखे ही वहाँ से भाग जाती है। सोल प्लान बनाती है क्योंकि डेट थी 17 मार्च 2009, तो वो सोचती है कि वो किडनैपर को पहले ही कैच करेगी उसके पास आने से पहले, जिससे सुंजय को कुछ नहीं होगा। सोल पुलिस स्टेशन जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट सितंबर 1, 2008 में हुआ था एक टैक्सी ड्राइवर से। सोल पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर को बताती है कि सितंबर 1, 2008 को उसे एक टैक्सी ड्राइवर ने किडनैप किया था।
तो वो ऑफिसर पूछते हैं कि ये तो बहुत पुराना है, तुम अब क्यों रिपोर्ट कर रही हो? तो सोल कहती कि क्योंकि मैं शॉक में थी और मेरी कुछ मेमोरीज भी चली गई थी। सोल कहती कि मैं उसे पहचानती हूँ और वो उन्हें उसकी किडनैपर की कार की चाबीज भी दिखाती है ऑफिसर्स को। सोल ने रिपोर्ट तो फाइल की थी, पर फिर भी वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ सामान लेती है। वो घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे सस्पिशियस लगता है, तो वो अपना हथियार निकालती है, पर देखती है ये तो तेसांग है। वो कहती कि बिगड़ेल कह के तुम बच्चों से पैसे हड़प रहे हो और उसे मारने लगती है। वो बच्चा उसे कहता है कि थैंक यू मेरे पैसे ढूंढ कर देने के लिए। तब सोल को अपनी गलती समझ आती है और वो तेसांग को सॉरी कहने के लिए कैफे जाती है उसे कॉफ़ी पिलाने। तेसांग कहता है कि तुम हमेशा मेरे बारे में गलत ही सोचती हो ना। सोल कहती है तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? तो तेसांग कहता है ग्रेजुएशन तस्वीर दिखाते हुए कि हाँ मैंने कर दिया। सोल उसे कहती गुड जॉब तेसांग, आई रियली प्राउड ऑफ यू। तेसांग कहता है देखो तुम फिर से शुरू हो गई और मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल विद मैच्योर वापस आ गई है। वैसे तुम और भी खूबसूरत हो गई हो आज। सोल कहती कि वैसे तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रहे हो? तो तेसांग कहता है कि देखो मेरी आउटफिट कैसी है, इस सीज़न की हाई सेल से लाया हूँ। तो सोल कहती कि तुम बिजनेस कर रहे हो? तेसांग कहता है मेरी वेबसाइट को चेक ज़रूर करना। तब सोल को याद आता है कि जियोम भी इसकी साइट पर शॉप करता रहता है। तेसांग कहता है चलो मैं चलता हूँ और बैग उठा के चला जाता है। सुनजाए म्यूजिक रिहर्सल कर रहा था और सोच रहा था कि सोल तो ऐसे भाग गई जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। तभी इन्यूक आता है और उससे पूछता है कि सोल के बारे में सोच रहे हो क्या? तो सुनजाई कहते कि हर बार सोल मुझे अवॉइड करके निकलती है, पर इस बार वो बहुत जल्दी भाग गई जैसे कोई उसने भूत देख लिया हो। तो इन्यू कहता है कि मैं बताता हूँ, हर बार वो तुम्हें अवॉइड करती है क्योंकि वो तुमसे हेट करती हैं, पर इस बार उसने ऐसा रिएक्ट किया क्योंकि वो तुम्हें देख देख के थक गई है। सुनजाए को ये बात कुछ हजम ही नहीं होती। इन्यू कहता है कि तुमसे मूव ऑन तो हो नहीं रहा, क्या तुम में जरा सा भी प्राइड नहीं है? सुनजाए चुप रहो कहकर सो जाता है। इन्युक सुनजाए का सॉन्ग देखता है जो सोनाकी था और बहुत अच्छा था। इन्युक पढ़ के कहता है वेट, तुमने इस सोल को याद करके लिखा है राइट? इन्युक कहता है देखो तुम सोल के आसपास रहोगे तो मूव ऑन नहीं कर पाओगे, तो क्यों ना तुम मेरे बैंड को ही ज्वाइन कर लो और वोकलिस्ट बन जाओ। सुनजाए कुछ भी नहीं कहता और चले जाता है वहाँ से। सोल घर जाते वक्त ट्री को देखती है और सोचती है स्प्रिंग का सीज़न है और शायद मेरे पास लास्ट चांस है ये। तभी उसके आगे से सुनजाए गुजरता है, पर उसे देख वो छुप जाती है और चुपके से उसे देखती है। घर जाकर वो 10 मई को मार्क करती हैं और सोचती है कि सुनजाए को और किडनैपर को मिलने से रोकना होगा। तभी उसके रूम में जियोम आता है और कहता है कि सोल क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है, क्योंकि तुम्हारा स्टैचू पर चढ़ने वाला फ़ोटो वीडियो बहुत वायरल हो गया है और अब तुम स्टार बन गई हो। और उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसता है। वो कहता है अब तुम कैसे सरवाइव करोगी यूनिवर्सिटी में 4 साल तक? सोल कहती है कि अपना अपना देख तू। सोल कहती है वैसे सुनजाए को तूने देखा क्या? तो जियोम कहता है मैं क्यों उसे देखूं, वो नया स्टूडेंट है। सोल कहती कि देख उसे तंग मत करना। जियोम उसे चिढ़ा के चला जाता है। तो सोल कहती कि ओ गॉड, इसने ह्योंजू को कैसे पटा लिया पता नहीं। सोल अपने डिफेंस हथियार वाली बैग चेक करती है जिसमें एक पेपर स्प्रे था। वो उसे हवा में स्प्रे करती है जिसमें बीच में जियोम आ जाता है और उसकी आंखों में चला जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से कराने लगता है। सुनजाए के डैड उसे एक आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें था कि डॉक्टर एन एथलीट को ट्रीट करते हैं जिसमें सुनजाए को कुछ हेल्प हो सकता था। वो स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं। तो सुनजाए कहता है कि ठीक है मैं कुछ सोच के बता दूंगा आपको। उनके जाने के बाद सुनजाए अपने सॉन्ग को देखता है और उसे पढ़ के उसे सोल की याद आने लगती है। तेसांग अपने डैड को एक बैग देता है और जल्दी घर आने को कहता है। डिटेक्टिव किम जब बैग खोल के देखते हैं तो उसमें एक हुडी थी और उन्हें अंडरवेयर चाहिए था। ह्योंजू सोल के घर आती है और उसे उठाती है। सोल अपना फ़ोन देखती है तो उसमें पुलिस स्टेशन से मैसेज आया था कि उसकी रिपोर्ट डिटेक्टिव डिवीज़न को भेजी गई है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू होगी। ह्योंजू कहती कि अब जल्दी जल्दी करो, हम लेट हो जाएंगे। सोल कहती कि क्या कर रही हो? ह्योंजू कहती कि तुम्हें याद नहीं है हम ट्रिप पर जा रहे हैं आज, जो स्टूडेंट्स को वेलकम के लिए होती है। और वो सोल को दी हुई बैग चेक करती है जिसमें अंडरवेयर थी, जिसे देख वो दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। यानी तेसांग और सोल की बैग कैफे में एक्सचेंज हुई थी गलती से।
अब नेक्स्ट सीन में वो ट्रेन में थे। ठीक सोल के ही पीछे सुंजाए बैठा था। वो उसे चुपके से देख रही थी। तभी एक स्टूडेंट उठता है और स्टोरी बताने लगता है कि यूनिवर्सिटी में एक मिथ माना जाता है, जो कपल ट्रिप में पास आते हैं वो शादी कर लेते हैं, और अगर 2 मेल स्टूडेंट किस करते हैं तो उनकी भी शादी हो जाती है। इसलिए सभी अपने लिप्स को कंट्रोल में रखना, उन्हें वार्न करता है। वो सुंजय के पास बैठी लड़की उस पर लाइन मार रही थी, पर सुंजय को इस मिथ पर कोई भरोसा ही नहीं था। ह्योंजू सोल से पूछती है कि जियोम उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहा है इन दोनों। सोल उससे घूर के देखती है। ह्योंजू कहती कि क्या उसने ब्रेकअप कर लिया है क्या। सोल कहती कि देख, दुनिया में और भी लड़के हैं, बाद में कह मत कि मैंने तुझे वार्न नहीं किया। तो ह्योंजू कहती कि क्या बात करी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जियो में, तुम ऐसे क्या देख रही हो मुझे, और उसे धक्का देती है और सोल एक लड़की को जाकर टकरा जाती है। सुंजय उसे देखने ही वाला था, पर सोल उसी लड़की के पीछे छुप जाती है। वो लड़का कहता है कि क्या करी हो, तुम्हारी वजह से मैंने माउथ वॉश निगल लिया, देखो मेरे लिए कोई फीलिंग डेवलप मत करना। सोल उसे सीधा सीधा सॉरी कहकर जाने को कहती है वहाँ से, और अपनी कैप पहन लेती है। और जब वो फील्ड में पहुंचते हैं तो सोल को पता चलता है कि वो सभी एक ही साथ स्टे करने वाले हैं, और वही सुंजाए सोल को देख लेता है और बेचारा खुश होता है कि सोल भी आई है। और तभी जियोम आता है और कहता है कि उस मिथ के बारे में तो सुना होगा तूने, तो मेरी बहन से दूर रहना। तो सुंजाए कहते कि तुम इतनी सोल की केयर करते हो तो उसके साथ तुम्हें नाइस होना चाहिए। सोल सुंजाए से छुपने के लिए भागती है, पर उसे पता ही नहीं कि सुंजाए ने उसे ऑलरेडी देख लिया है, और भागते भागते उसी लड़के से फिर से वो टकराती है, जो फिर से माउथ वॉश निकल लेता है। सोल का केस डिटेक्टिव किम के पास चला गया था, और सब कुछ स्टडी करने के बाद डिटेक्टिव किम को याद आता है कि हाँ, उस दिन सोल सच में स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वो ऑफिसर से कहते हैं कि मैंने सब कुछ जांच पड़ताल की है, और जैसा सोल ने कहा वो सब कुछ सच प्रूफ हुआ है, और किडनैपर यंगसू ने टैक्सी कंपनी को भी छोड़ दिया है। तब से सोल ने एक मैप भी बनाया था यंगसू के रहने की जगह का। अगर हमें यहाँ पर कुछ सबूत मिल जाए तो हम उसे पकड़ सकते हैं। यहाँ सारे स्टूडेंट ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, पर सोल को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो इसलिए चुपके से पीछे से कैबिन में जाती है और अपना बैग ढूंढ रही थी। वहाँ से भागने का वो सोच रही थी, पर तभी सभी स्टूडेंट्स अंदर आ जाते हैं गेम खेलने। तो उन्हें देख सोल सोने का नाटक करती है। सभी गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं, और सोल चुपके से सोते सोते भागने की तैयारी में थी। वो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, पर तभी सभी स्टूडेंट उसे देख लेते हैं, और अब सोल को मजबूरी में गेम ज्वाइन करना पड़ता है। और अब वो गेम के रूल बदलते हैं, जो हारेगा उसे पीना तो पड़ेगा, पर डांस भी करना होगा, वो भी फिजिकल एजुकेशन वाले स्टूडेंट के सामने। सोल सोचती है कि अब वो हार ही नहीं सकती। सोल कहती है, पर वो गलत बोल देती है, और अब उसे ड्रिंक भी पीनी थी, और उसे पी स्टूडेंट में जाकर डांस भी करवाते हैं वो स्टूडेंट्स। सुंजय वहाँ नहीं दिखता तो सोल डांस करने लगती है, और तभी संजय सोया हुआ उठ जाता है और सोल के फनी मूव को देखकर हंसता है, और सोल उसे देखकर बाहर भाग जाती है। वो गोलू लड़का आके सोल को कहता है, हे तुम ऐसे बीच में कैसे आ सकती हो, चलो अपनी पनिशमेंट फुलफिल करो। और बस सोल उस पर शेरनी की तरह घुर्राती है और कहती है कि मैंने कहा था कि मैं खेल नहीं रही, और उसे खूब डांटती है और ड्रिंक करती है, और उसके सिर में वो फ्लास्क फोड़ती है और चली जाती है वहाँ से। सोल बाहर आकर सुंजाए को देखती है तो बैग से मुंह छुपाकर जंगल की तरफ भाग जाती है, जहाँ बोर्ड पर लिखा था कि रात को वहाँ पर बोर्स रखते हैं, जो सोल ने देखा ही नहीं। पर सुंजाए ने सोल को देख लिया था जंगल की तरफ जाते हुए। सोल मैप देखने के लिए फ़ोन खोलती है, पर तभी उसे याद आता है कि वो स्मार्टफोन नहीं है। तभी बॉस के गुर्राने की आवाज़ आती है, और सोल डरते डरते वापस आने लगती है और एक जगह रुककर अपने बैग से सामान निकालने लगती है। तभी पीछे से सुंजाए उसके कंधे पर हाथ रखता है, और सोल उसे अनजाने में ही उसका करंट वाले डिवाइस ही उस पर यूज़ कर देती है, और सुंजाए वही बेहोश हो जाता है। तो सोल घबरा जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, और फ़ोन में भी नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है। पर तभी सुंजाए उसे खींचता है, जिससे सोल का पैर एक ट्रैप पर पड़ता है, और अगले ही पल वो उल्टी लटक जाती है। अब सुंजाए उसे नीचे उतारता है, जिससे वो उसकी बाहों में आ जाती है, और वो एक दूसरे को देखते हैं। वो दोनों ही चुप थे, पर सुंजाए कहता है कि तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक में बैटरीज भी डालनी चाहिए खुद को डिफेंस करने के लिए। सोल कहती है कि तुम इसकी वजह से नहीं नीचे गिरी,
तो सुंजय कहता कि हाँ वो तुमने अचानक से हिट किया तो बस इसलिए मैं नीचे गिर गया था। सोल उसे सॉरी कहती है। सुंजय कहता कि यहाँ बोर से तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सोल कहती कि मुझे घर जाना है। तो सुंजय कहता कि मुझे अवॉइड करने के लिए मैंने देखा तुम कैसे मुझे अवॉइड करके भाग रही थी। सुंजय कहता कि यहाँ पर कोई वॉकिंग ट्रेल नहीं है तो मुझे फॉलो करो। और वो फिर से मुड़ के पीछे देखता है और कहता है कि तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो, मुझे ना देखने के लिए ये सब कर रही हो। सोलमान में कहते हैं कि हाउ कैन आई हेट यू, तुम मेरी वजह से बस ये ना हो इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। सुंजय चलो कहता है सोल की चुप्पी पर। जिम को फ़ोन करता है अपनी गर्लफ्रेंड को, पर वो उठा नहीं रही थी। तभी वो सुंजय को और सोल को आता देखता है और अब उन दोनों की क्लास लगाता है। सोल तो वहाँ से निकल जाती है, पर जो सुंजय पर रौब झाड़ता है कि जंगल में मंगल करने गए थे क्या। तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ में आ जाता है कि तुम्हारे साथ और सोल के साथ कुछ नहीं किया तुमने। सोल तुझे पसंद नहीं करती, क्या तुझे मेरी एडवाइस चाहिए। सुंजय नहीं करके निकलने लगता है, पर जिम उस पर ज़बरदस्ती करता है और लव गुरु बनने की कोशिश करता है कि लड़की का दिल रास्ता होता है और उस पर कभी सीधा नहीं चला जाता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है, बस तुम्हें उस पर चलने का कंट्रोल सीखना चाहिए। ऐसा वैसा कुछ बोल रहा था। मुझे देखो मैं कितना अच्छा हूँ। सुंजय रेडिकुलस कह के जाने लगता है। वो सुंजय का फ़ोन मांगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और इस बार वो उठा लेती है। तो जो मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगता है, पर वो कहती कि मेरा कोई फ़ोन वोन ख़राब नहीं हुआ था, मैं तो तुम्हें अवॉइड कर रही थी क्योंकि अब मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेट्स ब्रेकअप। और ऐसे ही सुंजय के सामने सोल जियों का अकेली पी रही पोपट थी बन संजय के जाता बारे है। में सोच के। तो हिंजू उसे उनके साथ पीने को बुलाती हैं, पर वो मना कर देती हैं। यहाँ जियोम ड्रिंक करके रो रहा था ब्रेकअप पर। तभी संजय उसके पास आता है और कहता है कि तुम मुझे तुम्हारा फ़ोन दे दो। पर जियोम उसके गले पड़ के रोने लगता है कि मेरे दिल पे तो गोलियां चल रही हैं, और उठकर खड़ा हो जाता है और कहता कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, मुझे चेयोन्स को देखने जाना ही होगा और निकलना है। और उसे रोते हुए जाते देख hyunju भी उसके पीछे भागती है। वो गोलू जिसका नाम जिन सैंग है, वो हीरो बन के यूनजू उसकी क्रश को चिल्लाकर प्रपोज करता है और चिल्लाते चिल्लाते उसके पेट में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि सुबह से उसने माउथ वॉश बहुत बार पिया था। तो वो टॉयलेट के लिए भागता है, पर टॉयलेट का दरवाज़ा ही नहीं लग रहा था। तो वो सुंजय को बुलाता है दरवाज़ा पकड़ने के लिए और सुंजय भी जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि यही सोल पर ठाके मार मार के हंस रहा था। तो सुंजय दरवाज़ा छोड़ के चला जाता है वहाँ से, और तभी सारी लड़कियाँ यूनजी को लेकर बाहर आती हैं और जिन सैंग का टॉयलेट वाला नज़ारा देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, गई लड़की हाथ से, अब तो इससे कोई भी लड़की नहीं पटेगी अब। सुंजय शोर शराबे से कुछ रिलैक्स करने बाहर आता है, पर तभी वो देखता है सामने सोल को, जो ड्रिंक करके झूलते हुए जा रही थी। वो ऊपर चढ़ती है और तारों की तरफ कुछ सोचते हुए देखती है। सुंजय उसकी तरफ आना चाहता था, पर उसे ये न्यू की बातें याद आती है कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ता। यहाँ ह्यूंजू जियोम को ढूंढ रही थी, उसे जियोम ट्रैप में फंसा दिखता है तो वो उसे छुड़ाने जाती है, पर जियोम तभी भी रो रहा था चेयॉन करके। तब ह्यूंजू को पता चलता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है और वो बहुत खुश हो जाती है। जियोम अपनी कैप मुंह पर लेकर चेयॉन बोल ही रहा था। ह्यूंजू उसे चुप रहने को कहती, पर वो सुन ही नहीं रहा था। तो ह्यूंजू उसे किस करती है। यहाँ सोल उठती है और बैठ जाती है और वो गिरने ही वाली थी, पर सुंजय उसे टाइम पर पकड़ लेता है। सोल उसे देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों हो और क्यों मेरे पीछे पीछे आते हो, मैं तुम्हारे साथ और बुरा बिहेव नहीं कर सकती, और जोर जोर से रोने लगती है। वो कहती है तुम पागल हो जो मेरी इतनी फिक्र करते हो, और उसे वहाँ से जाने को कहती है और रोती है। सुंजय उसे ना रोने को कहता है और सॉरी कहता है। सोल कहती है कि प्लीज़ मुझे तुम अकेला छोड़ दो और आज से तुम मुझे नहीं जानते हो, ऐसा ही बिहेव करना। और सुंजय का तो मुंह ही उतर जाता है। इन्यू के पास सुंजय आता है और इन्यू कहता है हम तुम्हारे गाने के साथ सुपरस्टार के ऑडिशन के लिए जाते हैं, ये बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छा मौका भी है। सुंजय कहता है कि क्या तुमने सोना की गाना किसी और को दिखाया या सुनाया था क्या। इन्यू कहता है कि नहीं, तो यहाँ डिटेक्टिव किम यांगसू की जगह पर जाते हैं जहाँ उसने उस जगह पर पहले ही आग लगा दी थी और वो दूर से ही उन्हें देखकर हंस रहा था।
नेक्स्ट डे डिटेक्टिव किम सोल को बताते हैं कि हमें वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं मिला और लगता है कि योंगसू पहले ही जानता था कि हम वहाँ पर आएंगे, इसलिए उसने उस जगह पर आग लगा दी। सोल और भी परेशान हो जाती है और बैग पैक करके कहीं जाने लगती है, पर गेट पर सुनजाए पहले ही खड़ा था और सोल का ही वेट कर रहा था। पर सोल उससे कहती कि मैं कहीं जा रही हूँ तो हम बाद में बात करते हैं। पर सुनजाए उससे कहता है कि तुम्हें मेरा गाना कैसे पता और उससे तुमने कैसे गाया, ये गाना एन्यू के सिवा किसी को नहीं पता। और तब रात का सीन दिखाते हैं जब सुनजाए सोल को क्रेजी कह रहा था और सोल सोना की गाना गुनगुना रही थी। और सुनजाए उससे पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सुना। सोल कहती कि इस बार मैं सब कुछ चेंज कर दूंगी मेरे वापस जाने से पहले। सुनजाए कहता कि कहाँ जाने वाली हो। सोल कहती कि फ्यूचर में, मेरे टाइमलाइन में। सुनजाए प्रेजेंट में कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कहीं अपने टाइम में तो नहीं जा रही हो ना। तो सोल उसे देखती है और सुनजाए कहता कि कौन हो तुम और क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो। और उसी रात सुनजाए जब सोल को कैरी कर रहा था तब गलती से उनका किस भी हो गया था एंड यही एपिसोड 9 एंड हो जाता।